नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न टू इन्वेस्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और नए क्लासिकल चार्ट पैटर्न के बारे में जिसका नाम है राउंडिंग टॉप एंड बॉटम पैटर्न। और साथ में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न को। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से राउंडिंग बॉटम फॉर्म होता है। प्राइस या फिर अप ट्रेंडिंग होगा या फिर डाउन ट्रेंडिंग होगा। तो दोस्तों, इन दोनों ही केस में हमें राउंडिंग बॉटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है कि प्राइस अप ट्रेंडिंग है या फिर प्राइस डाउन ट्रेंडिंग है, मगर प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में। एक हमारा राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो दोस्तों, जो हमारा राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर होगा वो हमारा करीब एक सेमी सर्किल की तरह रहेगा सर। इन केस दोस्तों, अगर जो हमारा सेमी सर्किल का जो हमारा डाया है, अगर जो हम सेमी सर्किल मानते हैं, तो इस डाया को अगर जो प्राइस फिर से ब्रीच करता है तो हम एक ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। और दोस्तों, इस ब्रेकआउट कंसिडर करने के बाद कभी कभार दोस्तों प्राइस जो काफी रैपिडली ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, और कभी कभार दोस्तों प्राइस रिट्रेस करके इस डाया को रिटेस्ट करता है और फाइनली फिर से वो अप ट्रेंड की तरफ मूव कर जाता है। दोस्तों, अगर जो प्राइस यहां से ब्रेकआउट दे देता है तो जो हम एंट्री लेते हैं वो दोस्तों हम दो तरीके से ले सकते हैं। पहली जो हमारी एंट्री हो सकती है वो दोस्तों ब्रेकआउट होते ही अगर जो हमारा वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है तो हम एक एंट्री ले सकते हैं विथ ए स्मॉल क्वांटिटी। क्योंकि दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि हमने एंट्री तो ले ली यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ में, बट प्राइस दोस्तों सस्टेन नहीं करता और फाइनली वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और हम जो हमारे लॉसेस होते हैं वो मेजर लॉसेस हो जाते हैं। तो इस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, जब प्राइस ब्रीच कर देगा, मतलब इस डाया से हमारा ब्रेकआउट दे देगा और फिर से रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि हमारा जो प्राइस है वो अब ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। इसके इस केस में दोस्तों जो हमारी एंट्री होगी, जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा उसको ब्रीच जब करेगा तो हम एक एंट्री ले सकते हैं। साथ में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो दोस्तों हम इस डाया के जस्ट नीचे रख सकते हैं, या फिर दोस्तों जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है उसके नीचे रख सकते हैं। रही बात दोस्तों अभी हमारा टारगेट की, तो दोस्तों जो हमारा टारगेट होता है वो हमारा राउंडिंग बॉटम जो है वहां से लेकर के जो डाया है उसके बीच की जो दूरी है या फिर जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस हम मेजर करते हैं टारगेट को मेजर करने के लिए। तो दोस्तों जहां से हमारा ब्रेकआउट होता है वो सिमिलर डिस्टेंस को हम टारगेट कंसिडर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैं दिखा पा रहा हूं कि किस तरीके से चार्ट में राउंडिंग बॉटम बन रहा है। यहाँ पे दोस्तों प्राइस जो है वो अप ट्रेंडिंग है, फाइनली एक सर्टेन लेवल तक गया, वहां से प्राइस में डाउनफॉल हुआ, बट दोस्तों एक सर्टेन लेवल तक ही डाउनफॉल हुआ, बट प्राइस धीरे धीरे करके रिकवरी स्टार्ट कर दिया और एक सिमिलर लेवल पे जाने के बाद यहां से एक ब्रेकआउट दिया दोस्तों। तो जिसकी जिसकी वजह से हम दोस्तों प्रीवियस स्विंग जो हाई है हमारा ये वाला और इस लेवल को दोनों को हम जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक डाया फॉर्म होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं नेकलाइन के तौर पे, जैसा कि हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न में पढ़ा था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए हम इसे नेकलाइन बोलते हैं। तो दोस्तों जब हमारा प्राइस इस नेकलाइन को ब्रीच कर देता है तो दोस्तों ये हमारा एक ब्रेकआउट पॉइंट कंसिडर किया जाता है। इस केस में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दो तरीके की एंट्री बताई, यहाँ पे आप एक स्मॉल क्वांटिटी से एंट्री ले सकते हैं, जिससे कि अगर जो प्राइस रिट्रेस होके फिर से वो नीचे की तरफ चला जाता है तो आपके स्टॉप लॉस को हिट करे, बट आपका जो लॉसेस हो वो स्मॉल हो। या फिर दोस्तों प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव करे, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, फिर दो कैंडल्स हम देख सकते हैं दोस्तों ये नीचे की तरफ रिट्रेस करके इस जो नेक लाइन है जो एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है इसे रिटेस्ट किया है, जिससे कि ये कंफर्म कर रहा है कि अब ये हमारा जो लाइन है, जो नेक लाइन है, वो एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करने लगा है। तो दोस्तों यहां से जब प्राइस रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जाएगा
और जो प्रीवियस स्विंग हाई है दोस्तों, या फिर दोस्तों जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई को जब ब्रीच कर देता है, तो हम एक एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों जो हमारा एंट्री होगा वो हमारा जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके हाई को ब्रीच करते ही होगा, और साथ ही साथ हम जो स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो रख सकते हैं दोस्तों इस नेक लाइन के जस्ट नीचे, या फिर दोस्तों हम जो ब्रेकआउट हमारा कैंडल है उसके प्रीवियस कैंडल के लो को कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस। तो रही बात दोस्तों अब टारगेट की। टारगेट दोस्तों जो हमारा बॉटम है इस राउंडिंग बॉटम का और जो हमारा नेक लाइन है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा एक टारगेट की तरह कंसिडर करेंगे, और इस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे ब्रेकआउट लेवल से, जहां पे हमारा कैंडल ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों जो मैंने एरो ड्रॉ किया है वो सिमिलर डिस्टेंस है जो कि हमारा नेक लाइन और राउंडिंग बॉटम के बॉटम का जो लेवल है वहां तक का। तो ये रहा दोस्तों राउंडिंग बॉटम पैटर्न। दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल पैटर्न है जो कि हमारे हेल्प करता है ट्रेडिंग में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो राउंडिंग टॉप है। तो सिमिलरली दोस्तों जैसा कि हमने बताया था एक सेमी सर्किल की तरह फॉर्म होगा, इस बार दोस्तों वो सर्किल नीचे की तरफ ना फॉर्म हो करके वो ऊपर की तरफ फॉर्म होगा। दोस्तों मैं सेमी सर्कल तो बोल रहा हूं बट मोटा मोटी उसी के आसपास में वैसा ही कुछ पैटर्न फॉर्म होगा। तो इस केस में भी दोस्तों हो सकता है कि प्राइस अप ट्रेंडिंग हो या फिर डाउन ट्रेंडिंग हो। तो एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद दोस्तों प्राइस वहां से रिट्रेस करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों अगर जो प्राइस डाउन ट्रेंडिंग है एक सर्टेन लेवल तक आया फिर रिट्रेस करना स्टार्ट किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ प्राइस का मूवमेंट ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो एक हमारा राउंडिंग टॉप या फिर सेमी सर्किल अपर सेमी सर्किल बोल सकते हैं दोस्तों, अपर सेमी सर्किल का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में। दोस्तों एक लेवल पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो हमारा प्राइस एक सर्टेन लेवल तक गया था वहां से रिट्रेस किया था, तो दोस्तों इसी लेवल पे प्राइस फिर से आएगा और यहाँ से दोस्तों हम ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि वो प्रीवियस जो लेवल था उसको ज्वाइन करते हुए इस लेवल को जो प्रेजेंट लेवल है वहां पे ड्रॉ करेंगे और एक हमारा हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगा। और इन केस दोस्तों इस हॉरिजेंटल लाइन को जब प्राइस ब्रीच कर देता है नीचे की तरफ तो हम एक ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। इन केस दोस्तों प्राइस जो हमारा है वो दो तरीके के मूवमेंट दे सकता है। सॉरी दोस्तों, यस दोस्तों यहां से प्राइस जो है वो दो तरीके का ब्रेकआउट दे सकता है। इन केस पहला जो ब्रेकआउट होगा हमारा होगा उसमें दोस्तों रैपिडली प्राइस जो है वो काफी तेजी से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों प्राइस थोड़ा सा नीचे जाए, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रिट्रेस करे और इस हॉरिजेंटल लाइन को टेस्ट करते हुए फिर से वो नीचे की तरफ रिट्रेस करता है। तो ये हमारा दिखाता है कि प्राइस अब वो अपने ट्रेंड में बना रहेगा और फाइनली इस जो हॉरिजेंटल लाइन है वो से एक रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट करेगा, जिसकी वजह से दोस्तों अब हमारा जो प्राइस है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और प्रीवियस स्विंग लो को अगर जो ब्रीच करता है तो हम एक एंट्री पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे ही हम एंट्री यहाँ पे कंसिडर करेंगे वैसे ही हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा दोस्तों इस जो हॉरिजेंटल लाइन है या फिर एक रेजिस्टेंस लाइन की तरह एक्ट कर रहा है उसके ऊपर रख सकते हैं। दोस्तों रही बात हमारे फर्स्ट सिनेरियो की, अगर जो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हम दोस्तों एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ एंट्री लेंगे जिससे कि दोस्तों हमारा रिस्क रिवार्ड मेंटेन रहे। क्योंकि दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस ब्रेकआउट देता है बट यहां से प्राइस फिर से रिट्रेस कर जाता है और हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, जिसकी वजह से हम अगर जो हमने फुल पोजीशन के साथ स्टार्ट किया है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो ज्यादातर हमारे लॉसेस होंगे। तो इस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ हम एंट्री लेते हैं और देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो प्राइस है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इस ट्रेंड में बना हुआ है, तो हम फर्दर अपना पोजीशंस को और भी ऐड ऑन करेंगे जिससे कि हम इस ट्रेंड में बने रहेंगे और फाइनली अपने टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों रही बात टारगेट की, सिमिलरली दोस्तों जो हॉरिजेंटल लाइन है और जो इसका टॉप है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा टारगेट कंसिडर होगा, वो हम कंसिडर करेंगे जहां से हमारा प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा इस एरो का डिस्टेंस जो है
वो सिमिलर एरो का डिस्टेंस ये भी है। तो फाइनली दोस्तों हमारा प्राइस जो नीचे की तरफ मूव करेगा और ज्यादातर चांसेस है कि इस लेवल को वो मीट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा प्राइस है वो अप ट्रेंडिंग था, फाइनली इस लेवल पे आया, प्राइस ने एक प्राइस ऊपर की तरफ गया, एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद फिर से प्राइस रिट्रेस करना स्टार्ट कर दिया, अब वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक सर्टेन लेवल तक से लेकर के इस लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। ये दोस्तों इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है कि जो हमारा प्रीवियस स्विंग था यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता था। इसलिए दोस्तों ये हमारा प्राइस को यहाँ पे अगर जो देखें तो एक सिमिलर लेवल पे जाकर के कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, फाइनली इस लेवल से एक ब्रेकआउट दिया है और फाइनली प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव किया है। तो इसलिए दोस्तों इस लेवल को कंसिडर करेंगे साथ ही साथ, और जो हमारा प्रेजेंट लेवल है वो इस लेवल को हम टेस्ट करेंगे। तो हम इन दोनों लेवल्स को ज्वाइन करेंगे तो एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा और इसे हम एक नेकलाइन भी बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब इस लेवल को प्राइस ने ब्रीच किया है तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी हमारा एक ब्रेकआउट बोला जाएगा या फिर ब्रेकडाउन बोला जाएगा। तो ऐसे केस में दोस्तों डेफिनेटली अगर जो हमने स्मॉल पोजीशन के साथ में स्टार्ट किया था तो हम ठीक ठाक अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं बहुत रैपिडली। बट दोस्तों कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम मिस आउट कर देते हैं इस यहाँ पे पोजीशन बनाने में, जिससे कि हमें रिग्रेट रह जाता है कि हमारा जो प्राइस है वो काफी रैपिडली नीचे मूव कर गया है और दोस्तों हम इस प्राइस को सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ अपना पोजीशन बना लेना चाहिए, जिससे कि इनकेस अगर जो प्राइस हमारे फेवर में चला जाता है जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो हमें रिग्रेट ना हो और हम दोस्तों फर्दर हम अपने पोजीशंस को एड ऑन कर सकते हैं। इनकेस दोस्तों अगर जो यहाँ से ये प्राइस रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जाता तो डेफिनेटली हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मगर दोस्तों जो हमारा पोजीशन स्मॉल था जिसके वजह से हमारे जो लॉसेस होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कुछ रिस्क रिवार्ड टेक्निक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अब बात करते हैं टारगेट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा जो एरो है वो सिमिलर डिस्टेंस का है, जो कि राउंडिंग टॉप के टॉप को से लेकर के इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस है, इसी को मैंने कंसिडर किया है ब्रेकआउट लेवल से। तो दोस्तों कितना स्मूथली हमारा जो प्राइस है इस लेवल को अचीव कर लिया है। तो ये रहा दोस्तों राउंडिंग टॉप पैटर्न। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न। दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न भी दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल कप एंड हैंडल पैटर्न होगा, एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न होगा। तो चलिए दोस्तों हम पहले डिस्कस करते हैं नॉर्मल कप एंड हैंडल पैटर्न को। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस डाउन ट्रेंडिंग में है। इसमें भी दोस्तों कभी कभार ऐसा हमें देखने को मिल जाता है कि प्राइस अप ट्रेंडिंग होता है और फाइनली एक लेवल पे जाने के बाद फिर से रिट्रेस करता है। तो चलिए दोस्तों हम एक आइडियल कंडीशंस लेते हैं और समझते हैं। हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि जो हमारा पैटर्न है वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। डेफिनेटली वो हो सकता है कभी कभार वो अप ट्रेंडिंग प्राइस हो उसके बाद से बनना स्टार्ट हुआ हो, कभी कभार ऐसा होता है कि जो डाउन ट्रेंडिंग हो उसमें बनना वो पैटर्न बन जाए। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है पैटर्न, जो हमारा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है हमारा फोकस वहां होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखिए डाउन ट्रेंडिंग है प्राइस, एक डाउन ट्रेंड के साथ साथ किस तरीके से प्राइस मूवमेंट देता है और हमारा एक राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्म करता है। पहले दोस्तों एक सेम लेवल पे जाने के बाद जो कि हमारा प्रीवियस लेवल था, यहां पे जाने के बाद अब प्राइस फिर से यहां से डाउन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और फिर से सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक छोटा सेमी सर्कल फॉर्म करता है जो कि पिछले जो सेमी सर्कल है उससे छोटा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस फिर से रिट्रेस कर दिया नीचे की तरफ, अब वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव किया और फाइनली हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, मतलब इस तीनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो हमारा एक नेकलाइन बन जाएगा। जब इस नेकलाइन को ब्रीच कर देगा प्राइस तो हमारा एक ब्रेकआउट पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम कंडीशंस, अगर जो हमारा प्राइस ब्रेकआउट देता है तो दो तरीके से पोजीशन ले सकते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ में
दूसरा दोस्तों, जब प्राइस ऊपर जाके थोड़ा रिट्रेस करके फिर से ब्रेकआउट दे प्रीवियस स्विंग से, तो हम एक एंट्री पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना रिस्क रिवार्ड डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम आप अपना पोजीशन बनाते हैं। मैं दोस्तों आपको दोनों तरीके का बता देता हूं, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा किस तरीके से आप पोजीशंस बनाएंगे। डेफिनेटली दोस्तों, अपना स्टॉप लॉस आप इंटैक्ट रखिएगा। स्टॉप लॉस ही एक ऐसी चीज है जो हमें बचाता है मेजर लॉसेस से। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कुछ लिख रखा है, देखिए दोस्तों। डेप्थ ऑफ द हैंडल ऑफ इज नॉट मोर देन 70% ऑफ द डेप्थ ऑफ द कप। तो दोस्तों, ये जो हमारा बड़ा वाला सेमी सर्किल है वो हमारा एक कप है, और साथ ही साथ जो स्मॉल सर्किल है वो हमारा हैंडल है। तो दोस्तों, जो हमारा स्मॉल वाला सेमी सर्किल होगा उसका जो डेप्थ होगा वो क्या होगा दोस्तों, जो हमारा कप का जो डेप्थ है उसके डेप्थ से 70% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 70% से कम ही उसका डेप्थ होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देख लिया कि बात कर लिया किस तरीके से ब्रेकआउट को लेकर के, और स्टॉप लॉसेस दोस्तों सिमिलर तरीके से रखेंगे। जब यहाँ से हमारा ब्रेकआउट दे देगा और फाइनली हम एंट्री ले लेंगे, तो अपना जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर नेक लाइन के नीचे रखेंगे, या फिर प्रीवियस स्विंग लो से नीचे रख सकते हैं दोस्तों। ये आप पे डिपेंड करता है कि स्टॉप लॉस आप किस तरीके से फेवरेबल कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों, अब बात रही टारगेट की। टारगेट के दोस्तों, हम अगर जो बात करें तो जो हमारा बड़ा वाला सर्किल है जिसे हम कप बोल रहे हैं, इसके बॉटम से लेकर के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच की जो दूरी होगी वो हमारा टारगेट कंसिडर होगा, और इसे हम ड्रॉ करेंगे जहां से हमारा ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा एरो है, जो हमारा डेप्थ है वो इस एरो से दिखाया है, और फाइनली हमने जो टारगेट है वो इस एरो से ही दिखाया है जहां से हमारा ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोस्तों किस तरीके से प्राइस इस टारगेट को अचीव करते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा एक एग्जाम्पल नॉर्मल कप एंड हैंडल पैटर्न का। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंडिंग है, फाइनली एक लेवल पे जाने के बाद प्राइस डाउन 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 ट्रेंडिंग हो गया, और फाइनली एक लेवल पे जाने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे एक हमारे कप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। फाइनली सिमिलर लेवल पे दोस्तों, यहाँ जो प्रीवियस लेवल जो है हमारा, उस लेवल पे जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है, और अब दोस्तों यहाँ पे एक स्मॉल सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्राइस पहुंचने के बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है। फाइनली इन तीनों लेवल को, जो हमारा पहला लेवल है और दूसरा लेवल है और जहां से ब्रेकआउट दे रहा है, इस लेवल को हम ड्रॉ करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा। जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को प्राइस ब्रीच कर देता है तो डेफिनेटली दोस्तों हम इसे ब्रेकआउट पॉइंट कंसिडर करते हैं। और इस केस में दोस्तों प्राइस का मूवमेंट दो तरीके से, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि पहले दोस्तों हो सकता है कि प्राइस ब्रेकआउट देते ही रैपिडली ऊपर की तरफ मूव कर जाए, या तो कभी कभार ऐसे देखने को मिलता है कि प्राइस ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस करके नीचे की तरफ आता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रिटेस्ट करता है एज ए सपोर्ट, और फाइनली फिर से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है और फाइनली ऊपर की तरफ गया, थोड़ा रिट्रेस किया है, रिट्रेस करने के बाद फिर से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों, हम हो सकता था कि एंट्री जो है हम यहीं पे ले लेते एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ में, या फिर दोस्तों हम एंट्री लेते तो इस ब्रेकआउट पे लेते। तो दोस्तों, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से एंट्री ले रहे हैं। दोस्तों, अगर जो हम एंट्री यहाँ पे लेते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल जो है हमारा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे होगा। और इन केस अगर जो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस जो होगा दोस्तों, जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके पहले वाले कैंडल के लो कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा रहा नॉर्मल कप एंड हैंडल पैटर्न। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न को। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। तो दोस्तों, सिमिलरली इसमें भी कि जो प्राइस होगा या फिर अप ट्रेंडिंग होगा या फिर डाउन ट्रेंडिंग होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, चलिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि प्राइस पहले नीचे की तरफ मूव कर रहा है। दोस्तों, प्राइस एक सर्टेन लेवल पे गया, वहां पे आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लगा,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइस फिर से रिटर्न होकर के सिमिलर लेवल पे आया जो कि प्रीवियस लेवल था, और दोस्तों एक हमारा कप पैटर्न फॉर्म किया या फिर लार्ज सेमी सर्कल फॉर्म किया। यहां पे दोस्तों सिमिलर लेवल पे आने के बाद फिर से प्राइस बाउंस बैक करता है और ऊपर की तरफ जाने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक स्मॉल सर्कल फॉर्म करता है जिसे हम एक हैंडल कहते हैं। तो दोस्तों फिर से जो हमारा प्राइस है वो सेम लेवल पे आएगा जैसा कि यहाँ पे और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर जो हम इसे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोस्तों जब हमारा प्राइस जो है इस हॉरिजेंटल लाइन को ब्रीच कर देगा तो हम एक ब्रेकआउट पॉइंट कंसिडर करेंगे, और यहां से दोस्तों यहां पे हम एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ में एंट्री लेंगे, या फिर जब प्राइस सर्टेन लेवल तक मूव करके फिर से इस लेवल को टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर से प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है, तो जो हम एंट्री लेंगे वो हमारा प्रीवियस स्विंग लो से जब प्राइस ब्रीच करता है तब हम एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। जो स्टॉप लॉस होगा वो हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर रख सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर जो आप ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेते हैं तो ब्रेकआउट के पीछे वाले प्रीवियस कैंडल के हाई को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी सिमिलरली जो हमारे टारगेट की बात करते हैं वो इस सेमी सर्कल के टॉप और जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर करेंगे एज ए टारगेट, और इसको हम मेजर करेंगे जहां से हमारा प्राइस इस हॉरिजेंटल लाइन को ब्रीच कर रहा है। तो दोस्तों सिमिलरली जो हमारा स्मॉल हैंडल है इसका जो डेप्थ है वो लार्ज कप के डेप्थ से 70% से कम ही होगा। तो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसमें जो हैंडल होगा उसकी जो डेप्थ होगी वो 70% ऑफ कप के डेप्थ से कम होगी। तो ये इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं दोस्तों इनवर्स कप एंड हैंडल के। ये रहा दोस्तों इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस काफी तेजी से नीचे की तरफ मूव किया है, उसके बाद से फिर से रिट्रेस करके एक लार्ज सेमी सर्कल फॉर्म किया है जिसे हम एक कप की तरह बोलते हैं। फिर से दोस्तों एक सिमिलर लेवल पे आने के बाद वो प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव किया है और फिर से एक स्मॉल हैंडल फॉर्म किया है। तो दोस्तों जब इस लेवल्स को ड्रॉ करते हैं तो फाइनली प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरीके से इस लेवल को टेस्ट किया है। तो दोस्तों हमारी जो एंट्री हो सकती थी वो इमीडिएटली जब ब्रेकआउट होता है तभी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों जब हमारा प्राइस रिटेस्ट करके फिर से नीचे की तरफ आता है तब एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ब्रेकआउट का प्रोसीजर रहा। रही बात स्टॉप लॉस की, जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो हॉरिजेंटल लाइन के जरा ऊपर रख लेंगे, या फिर दोस्तों अगर जो आप इमीडिएट एंट्री ले रहे हैं ब्रेकआउट पे तो प्रीवियस कैंडल के हाई को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। रही बात टारगेट की, तो टारगेट तो दोस्तों जो हमारा कप होगा उसके हाई से लेकर के जो हॉरिजेंटल लाइन है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे टारगेट को, और उस टारगेट को हम मेजर करेंगे ब्रेकआउट पॉइंट से। दोस्तों एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जैसा कि हम ड्राइंग में देख सकते हैं कि कितना स्मूथली हमारा पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो लोगों के दिमाग में ये रहता है दोस्तों कि जब हमारा पैटर्न कुछ ऐसा ही फॉर्म होगा तभी हम कंसिडर करेंगे। नहीं दोस्तों, कभी कभार हो सकता है ये प्राइस का मूवमेंट काफी इरेटिक रहता है और अलग अलग तरीके से रहता है। तो दोस्तों हमें ओवरऑल पिक्चर देखना है कि क्या वो पैटर्न उस तरीके से फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों एग्जैक्टली सेम चीज तो फॉर्म नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है एक कप और एक हैंडल का। तो दोस्तों बिल्कुल अगर जो हम प्राइस की एनालिसिस कर रहे हैं तो इस पैटर्न को अगर हमने ऑब्जर्व किया है तो इस पे हम अपना डिसीजन लेंगे और प्रॉपर एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो हम स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा लॉस ले लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप स्टॉप लॉस लेना ना भूलें। तो दोस्तों अगर जो ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कंटेंट अगर जो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए, और कुछ अगर सजेशन देना हो तो प्लीज सजेस्ट करिए जिससे कि हम इंप्रूवमेंट कर सकें। धन्यवाद।